हेलो। तो अभी तक हमने करा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का 1.1 कंप्लीट कर दी थी कल। आज हम करेंगे 1.2 का, जिसमें आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है कि √2, √3, √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम साथ में उनको भी करेंगे। ठीक है, जो सिमिलर पार्ट हैं जैसे √2, √5, √3, इनका मैं एक एक पार्ट करवाऊँगी। और उसके जो बाकी के पार्ट्स हैं, जैसे मैं अभी आपको √2, 3, 5 जो कुछ भी करवा दूंगी, बाकी के जो बचेंगे वो आपने खुद करना है। सिर्फ वहाँ पे जो मैं वैल्यू लेके जाऊंगी, आपको उसकी जगह इंटरचेंज करना है उस वैल्यू को, बाकी पूरी वर्डिंग पूरा बाकी सेम ही आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज से हम करेंगे 3 क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट है। बेसिकली है तो 2 ही, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क है कि किस तरह से वैल्यूज निकालनी है। तो वैसे 2 ही क्वेश्चंस हैं जो मेरे करवाने के हैं, बाकी सेम ही है, सिर्फ आपको वैल्यूज इंटरचेंज करनी है और बाकी क्वेश्चन सेम ही है। तो इरेशनल को प्रूव करने के लिए इन क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं उसका अपोजिट। अगर आपको इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला है तो आप रैशनल सपोज कर लोगे, और अगर आपको रैशनल प्रूव करने के लिए बोला है तो आप इरेशनल सपोज कर लोगे। लेकिन हमारे क्वेश्चंस में सिर्फ इरेशनल के क्वेश्चन हैं, तो हमें पता है कि जो वैल्यू अंडर रूट के साथ आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल वैल्यूज़। तो हमें बस ये प्रूव करना है। जैसे कि आपका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1.3 का एग्जाम्पल नंबर थ्योरम 1.4 है, √2 इज अ इरेशनल। एंड एग्जाम्पल नंबर 9 है, प्रूव डैट √3 इज अ इरेशनल। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूफ डैट √5 इज अ इरेशनल। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो सेम है, हम कोई एक पार्ट करेंगे, बाकी आप इंटरचेंज कर लोगे वैल्यूज और उसी की तरह सेम पूरा आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है प्रूफ डैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। आइए तो अब हम करते तो यहाँ पे हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको प्रूव करना है प्रूफ डैट √5 इज अ इरेशनल। इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले इसको अपोजिट सपोज करना पड़ता है। जब भी हम इस तरह के प्रूफ डैट वाले क्वेश्चन करते हैं तो उनमें हमें जो प्रूफ करना होता है उसका उल्टा हम लोग सपोज कर लेते हैं। हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि लेट अस अज्यूम √5 is a rational। √5 क्या है, कोई रैशनल नंबर है। अगर हमें पता है कि रैशनल नंबर जब कोई नंबर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है रैशनल नंबर की, a/v। एनी नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a/v वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम किसी नंबर को a/v की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और v नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उसे हम बोलते हैं डेट इज रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने लिखा कि √5 रैशनल नंबर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a/b की फॉर्म में, सच डैट √5 इज इक्वल टू a/v। तो यहाँ पे मैंने √5 को a/b की फॉर्म में लिख दिया है। अब मैं सपोज कर लूँगी कि ये को प्राइम्स हैं। सपोज a एंड v आर को प्राइम। हमने सपोज कर लिया कि ये क्या है, को प्राइम है। सो √5 इज इक्वल टू a/v। अब मैं यहाँ पे क्या कर लूँगी, ये जो v है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी यहाँ पे, तो ये मेरे पास बन जाएगा v√5 इज इक्वल टू a। ये हमारे पास आगे a की वैल्यू v√5। अब हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहाँ पे हमने कर दिया स्क्वायर। तो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे, हमें पता है किसी भी अंडर रूट टर्म को, मान लो हमारे पास √2 इंटू √2 है तो वो एक कंप्लीट टर्म बन जाती है। उसी तरह जब मैं √5 का स्क्वायर करूँगी, v√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा v² 5 इज इक्वल टू a²। इसको हम 5v² इज इक्वल टू a² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो कंप्लीट टर्म आ जाती है। ठीक है जी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है देयरफॉर इट मीन्स कि 5 जो है अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड करेगा a² को, तो इसका मतलब कि 5 डिवाइड्स 5 a² को डिवाइड कर रहा है।
मतलब कि ये इसका एक फैक्टर है। तो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट, अगर 5a² को डिवाइड कर रहा है तो देन 5a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड a आल्सो। ठीक है, अब हम करेंगे कि ये जो a की वैल्यू आई उसको हम मान लेंगे, वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c। a को मैंने मान लिया कि a की वैल्यू क्या है, 5c है, कुछ भी अपनी मर्जी से मान लिया। वेयर c इज एनी इंटीजर, जहाँ पे c कोई इंटीजर है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास ऊपर वैल्यू आई थी कौन सी, v² 5 इज इक्वल टू a², इसको मैं नाम दे देती हूँ 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई a इज इक्वल टू 5c, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मेरे पास ये बन जाएगा 5v² इज इक्वल टू, यहाँ से a की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगी, यहाँ पे है a का स्क्वायर, इट मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा 5c का स्क्वायर। ठीक है जी, अब मेरे पास यहाँ पे दिस इम्प्लाइज 5v² इज इक्वल टू 25c²। यहाँ पे 5v² की वैल्यू आ गई 25c²। अब यहाँ पे हम b को ले जाते हैं इसके डिवाइड पे, क्योंकि यहाँ पे है ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके जाएगा डिवाइड में। दिस इम्प्लाइज मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ v² इज इक्वल टू 25/5c²। दिस इम्प्लाइज v² इज इक्वल टू 5c²। इट मीन्स कि 5 जो है वो b² को, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके इसको डिवाइड करेगा। इट मीन्स 5 डिवाइड v², अगर 5 b² को डिवाइड कर रहा है देन आल्सो 5 डिवाइड, शॉर्ट में लिख देती हूँ 5 डिवाइड v, 5v को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसके तो मोर देन 1 फैक्टर्स हो गए। हमने बोला था कि a एंड v क्या है, को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे a को भी डिवाइड कर रहा है, v को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या होगी हमारी कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस, यहाँ पे आ गया आपका हेंस 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड v। और ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि हमने सपोज किया था एंड वी आर को प्राइम्स। इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट ए एंड वी आर को प्राइम। इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि p एंड q क्या है, को प्राइम है, जो कि हमने यहाँ पे माना था कि a एंड v क्या है, को प्राइम है। तो ये तो इसका उल्टा आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि √5 इज अ हेंस √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 इज अ इरेशनल नंबर। मैं यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि पेपर में 101% आता ही आता है बोर्ड के एग्जाम में। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। कौन से, √2, √3 एंड √5। ये सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो रहे हैं। अगर इनकी जगह कुछ और वैल्यू भी आ जाए तो सेम यही मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले हमें जो बोला होगा उसको हम मान लेंगे, उसका अपोजिट रैशनल मान लिया, उसको एज अ डेफिनेशन रिप्रेजेंट कर दिया, जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। फिर हमने बोल दिया कि ये कोप्राइम्स हैं। देन √5 को हमने जो उसकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन है उसके फॉर्म में लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने इसको a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर बोथ साइड करने के बाद हमारे पास v√5² इज इक्वल टू a² आ गया। और हमें पता है अंडर जब भी हम किसी टर्म का स्क्वायर करते हैं तो वह कंप्लीट टर्म बन जाती है। तो यहाँ पे v² 5 बन गया। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हमारे पास निकल के आ रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाके डिवाइड ही करेगा a² को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड a²। और अगर 5 a² को डिवाइड करा देन 5 a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। वी कैन राइट अ 5। फिर हमने यहाँ पे a की वैल्यू मान ली कि a क्या है हमारे पास, कोई 5c है। अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू ले ली, मैंने 5 का मल्टीपल ही लिया, 5 ही ले ली कि 5 इज इक्वल a की वैल्यू जो है वो 5c है। c इज एनी इंटीजर। हमने मान लिया कि c कोई इंटीजर है। फिर हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया, जहाँ पे हमारे पास v² 5 इज इक्वल टू a² था। तो यहाँ पे हमने इसमें वैल्यू को पुट कर दिया 5v² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे a² था तो हमें यहाँ पे 5c का होल स्क्वायर करना था। फिर 5v² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर किया 25 एंड c का स्क्वायर c²। दिस इम्प्लाइज v² इज इक्वल टू 25/5 c²। एंड इसको काट कूट के v² की वैल्यू 5c² आ गई है। इट मीन्स 5 डिवाइड v²।
तो यहाँ से हमारे पास आया कि इसका मल्टीपल है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड ही करेगा कि 5 b को डिवाइड करा b स्क्वायर को, तो वो 5 को v को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया a और v का, और हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि सपोज किया था कि a एंड v जो है वो को प्राइम है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है और हमारे पास प्रूफ हो गया कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। मान लो अगर आपके पास सेम क्वेश्चन √2 करके आता है, तो आपने यहाँ पे √5 की जगह √2 करना है, यहाँ पे सेम √2 करना है, यहाँ पे √2 करना है, यहाँ पे भी √2 का स्क्वायर करना है, और यहाँ पे आपके पास कंप्लीट 2 आ जाएगा। 5 की जगह 2 लिखना है, यहाँ पे 2c लिखना है, और इसी तरह यहाँ पे 2 2 2 25 की जगह 4 आ जाएगा। जब आप 2 का स्क्वायर करोगे डिवाइड करके, यहाँ पे आपके पास वापस 2c स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे 5 की जगह 2, 5 की जगह 2, और इन केस आपके पास अगर 3 होता है तो आपने √5 की जगह √3 करना है, और जहाँ पे आप स्क्वायर कर रहे हो वहाँ पे आपके पास कंप्लीट टर्म 3 आ जाएगी। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा है, √5 के लिए भी, √2 के लिए भी, √3 के लिए भी। तो अभी हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।